हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट m इज इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू r क्रॉस r. यहाँ बिलोंग्स टू आएगा बीच में. सच डेट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू r स्क्वेयर वेयर r इज ग्रेटर देन 0. कंसिडर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन an is equal to 1 by 2 raised to power n minus 1. n is running from 1 to 3 up to so on. S naught is 0 and for n greater than equal to 1, let Sn denotes the sum of first n terms of this progression. For n greater than equal to 1, let Cn denotes the circle with center Sn minus 1, 0 and radius An, and Dn denotes the circle with center Sn minus 1, Sn minus 1 and radius An. Consider m with r 1 is equal to 1025 divided by 513. Let k be the number of all those circles Cn that are inside m, and I be the maximum possible number of circles among these k circles, such that no two circles intersect. Then option A is k plus 2i is equal to 22. Option B is 2k plus I is equal to 26. Option C is 2k plus 3i is equal to 34. Option D is 3k plus 2i is equal to 40. First we see the key concept. देखिए कोई भी जनरल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम कैसे लिखते हैं. ए आर स्क्वेयर कोमा अप टू सोन ए आर रेज टू पावर n माइनस 1 कोमा अप टू सोन. ये एक जीपी सीरीज है, जिसकी जीपी सीक्वेंस है, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है, a है, और कॉमन रेशियो क्या है, इज इक्वल टू r है. तो यहाँ पर अगर पहले n टर्म्स का सम आपको फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या है, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r व्हेन r इज लेस देन 1. और इसका फॉर्मूला है a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 जब हमारा r क्या हो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो 1 के. अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए. m क्या है, उन पॉइंट्स का सेट है जो बिलोंग कर रहे हैं r क्रॉस r से, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू r स्क्वेयर. ये एक सर्कल बन रहा है जिसका सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस क्या है r, और लेस देन इक्वल टू का सिंबल क्या बता रहा है कि आपको सर्कल का अंदर वाला पार्ट लेना है. देखिए ये जो बड़ा सर्कल है, मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, ये m को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसमें ये सर्कल की बाउंड्री और उसके अंदर वाले सारे पॉइंट्स इंक्लूड हैं. और इस सर्कल की रेडियस कितनी है, r. रेडियस ये वाली चीज हो जाएगी, ये पार्ट हो जाएगा. सेंटर क्या है, ये ओरिजिन 0 0 0 0 आपका सेंटर है. आगे क्या क्या हमें an दिया गया है. an इज इक्वल टू, मैं यहाँ an लिखती हूँ, 1 बाय 2 रेज टू पावर n माइनस 1. n इज 1 2 3 अप टू सोन. और Sn हमें क्या दिया गया है, Sn दिया गया सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ a1 क्या होगा, पहले मैं यहाँ a1 लिखती हूँ. a1 हो जाएगा जब आप n को 1 रखेंगे तो a1 1 बन जाएगा. a2 क्या बन जाएगा, 1 बाय 2. a3 क्या बन जाएगा, 1 बाय 2 रेज टू पावर 2 अप टू सोन. ये एक जीपी सीरीज बन गई जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है, a, और कॉमन रेशियो कितना है 1 बाय 2. तो एस एन क्या होगा, a यानी 1 है, और r 1 से लेस है तो 1 माइनस 1 बाय 2 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 2. तो कितना हो जाएगा, इसे हम सोल्व करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 बाय 2 रेज टू पावर n. ये हमारा Sn हो गया. अब यहाँ पर सबसे पहले मैं C1 सर्कल बनाऊंगी. C1 सर्कल क्या बनेगा, देखिए C1 का सेंटर क्या आ जाएगा, इसने जो Cn सर्कल बनाया है, Cn डिनोट्स द सर्कल विद सेंटर Sn माइनस 1. तो C1 क्या आ जाएगा, S0 बन जाएगा. S0 और 0, C1 का जो सेंटर होगा, यहाँ मैं सेंटर लिख रही हूं, एस नोट 0 है और दूसरा 0 ही है.
और रेडियस यहाँ लिख रही हूँ। रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस कितनी है an, यानी a1, क्योंकि मैंने n को 1 रखा है तो a1 कितना है, 1 है हमारा। C2 जो सर्कल बनेगा उसकी जो सेंटर होगा वो क्या होगा, S1। S1 क्या हो जाएगा, पहली 1 टर्म्स का एडिशन, यानी कितना आ जाएगा 1, और दूसरा कोऑर्डिनेट रहेगा 0, और रेडियस कितनी हो जाएगी a2। a2 कितना है, 1/2। C3 क्या बन जाएगा, C3 क्या S2 बन जाएगा, यानी 1 + 1/2 यानी 3/2, 0, और रेडियस कितनी हो जाएगी 1/4 अप टू सोन। अब देखिए इन सर्कल को, देखिए पहला सर्कल मैंने बनाया है, ये हमारा C1 सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, और रेडियस कितनी है 1, ये 1 रेडियस का सर्कल है। इस तरफ भी इसकी रेडियस कितनी होगी 1, यहाँ सर्कल की ये बाउंड्री इस तरीके से आएगी गोल में, और ये इसकी रेडियस हो जाएगी। अब दूसरा सर्कल C2 है, उसका सेंटर क्या है, जहां इसका ये एंड पॉइंट है वो इसका सेंटर बन रहा है 1, 0, और रेडियस कितनी है हाफ, यानी 1/2। पूरा कितना हो गया, ये देखिए हाफ ये था और 1 पूरा ये कितना था 1 था, और इधर हम इसकी रेडियस लेंगे, इसकी रेडियस कितनी है हाफ, तो ये हाफ रेडियस हो जाएगी, यानी यहाँ तक 3/2 हो गया। अब थर्ड सर्कल लिया, ये C2 है, ये C3 है। C3 का जो सेंटर है वो ये बन जाएगा 3/2, 0, और रेडियस कितनी है ये 1/4। तो अगर मैं यहाँ तक, आप इन तीनों को काउंट करें, देखिए अगर मैं इस पॉइंट को M नाम दूं, और इस M तो हमें दिया गया है स्टेटमेंट में, M1 दे लेते हैं, और यहाँ पर N1 है, तो जो ये O से N1 डिस्टेंस है इसे मैं S2 बोल सकती हूँ। S2 में हमने ऐड क्या किया, जो लास्ट सर्कल की रेडियस है। तो इसी तरीके से यहाँ कितने सर्कल बनेंगे, हमें सर्कल कौन से लेने हैं, जो इनसाइड M है। 4 सर्कल्स CN to be inside M, SN-1, 3 सर्कल बनाए हैं तो S2 तक गए थे हम, और प्लस लास्ट सर्कल की रेडियस आ जाएगी। और ये किससे कम होना चाहिए, जितना हमें R दिया गया है, क्योंकि हमें वो सर्कल लेने हैं जो इस कैपिटल, जो बड़े वाला सर्कल है इसके अंदर रहे। बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी दी गई है 1025 डिवाइडेड बाय 513। यहाँ पर यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि हमने Sn-1 किसे लिखा। एक बार इस चीज को दोबारा समझते हैं। देखिए जो यहां तक होगा ये होगा हमारा Sn-1, और ये वाला पार्ट हम लेंगे, क्योंकि देखिए नेक्स्ट सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ सेंटर से पास नहीं होगा, जो इस सर्कल यहाँ ये सेंटर बनते हुए हाफ रेडियस के साथ ऐसे बनेगा। अगला यहाँ सर्कल सेंटर बनते हुए ये पॉइंट सेंटर बनेगा और हाफ रेडियस के साथ ऐसे बनेगा। तो हमें देखना है इस M में कितने सर्कल आ जाएंगे। तो जहां तक सेंटर जा रहा है ये पार्ट हो जाएगा आपका Sn-1, लेकिन साथ में ये पार्ट भी तो आएगा जो लास्ट सर्कल की रेडियस है। तो अगर इसमें n सर्कल बन रहे हैं तो Sn-1 प्लस an क्या काम कर रहा है, रेडियस का, और Sn-1 में अगर आप an ऐड करेंगे तो ये पूरा Sn तो बन जाएगा। Sn इज लेस देन 1025 डिवाइडेड बाय 513। Sn हमने फाइंड आउट किया था, कितना था 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर n इज लेस देन 1025 डिवाइडेड बाय 513। 1 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर n इज लेस देन 1025 डिवाइडेड बाय 1026। इसे मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस 1/1026। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज यहाँ से 2n इज लेस देन 1026 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज n यहाँ से लेस देन इक्वल टू 10 आ जाएगा। यानी Cn, n क्या था, नंबर ऑफ सर्कल्स की मैंने Cn लिए थे कि इतने सर्कल बन सकते हैं। देयरफॉर
number of circles inside M be 10। और इसी को स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, के क्या है कि M के अंदर कितने सर्कल आप बना सकते हैं। अब देखिए इन सर्कल को एक बार और ऑब्जर्व करते हैं। अब ये सर्कल C1 था, ये सर्कल C2 और ये सर्कल C3 था। C1 और C3 आपस में टच नहीं कर रहे हैं। C1 C2 के साथ टच कर रहा है लेकिन C3 को टच नहीं कर रहा। C3 C4 को तो टच करेगा लेकिन C5 को टच नहीं करेगा। ऐसे ही C5 C6 को तो टच करेगा लेकिन C7 को टच नहीं करेगा। Therefore, clearly alternate circles do not intersect each other। कि जो अल्टरनेट सर्कल है C1, C3, C5, C7, C9 डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और C2, C4, C6, C8 एंड C10 डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। हैंस मैक्सिमम सेट, तो हमारे पास कितने सर्कल के सेट बन रहे हैं जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। मैक्सिमम 5 सेट ऑफ सर्कल्स डू नॉट intersect each other। Therefore I कितना हो गया यहाँ पर 5, हमें I भी मिल गया, K भी मिल गया। अब हम बाय ऑप्शन चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। Therefore 3K प्लस 2I, अगर आप यहाँ वैल्यू रखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई K को 10 प्लस 2I को 5 तो 40 आ गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।